अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल गुड। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो हमने एक्सरसाइज 3.1 खत्म कर दी थी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है उसके बारे में एक एग्जांपल्स में मैंने आपको दिखाई थी फर्स्ट लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया है मेरा क्वेश्चन? पार्ट नंबर 1 क्या दिया है? तो पहले हमें वापस लिखेंगे सोल्यूशन। तो क्या दिया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसको मैं नाम रखूंगा 1। और क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको नाम रखूंगा सेकंड। तो मैं क्या करूंगा इसके बाद? मैं लिखूंगा फ्रॉम सेकंड से मैंने क्या लिया? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो मैंने क्या बोला था सब्स्टिट्यूशन मेथड में? मैंने बोला था या तो इस x को y के टर्म्स में निकालो या तो इस y को x के टर्म्स में निकालो। तो मैं यहाँ पे x को y के टर्म्स में निकालूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं x लिखूंगा, x इज इक्वल टू 4, ये यहाँ पे माइनस वाई है, अगर इज इक्वल के उस साइड से चला जाएगा तो प्लस वाई बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को नाम मैं रखूंगा थर्ड। तो फिर क्या करेंगे? मैंने कहा था फिर जो ये x हमें निकला इसका वैल्यू हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे? सेकंड वाले में पुट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन से ही निकला है। हम इसमें इसका वैल्यू नहीं डाल सकते। तो किस में डालना है? इक्वेशन 1 में। तो मैं क्या लिखूंगा? पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1। तो क्या करना है? हमें इस थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करना है। तो हम क्या करेंगे? हम पहले जो इक्वेशन 1 है वो लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो हमें जो x की वैल्यू है वो आप पुट करनी है। x इसके बराबर है 4 प्लस वाई। तो इस x के बदले मैं लिखूंगा 4 प्लस वाई। यार समझ आया ना क्या करना है? इस x के बदले ये वैल्यू डालनी है 4 प्लस वाई। तो मैंने डाला 4 प्लस वाई। फिर क्या है आगे? प्लस साइन वापस लिखा और इसके बाद एक और y है इज इक्वल टू 14। यहां तक तो आपको सब समझ आ गया होगा। तो फिर क्या लिखूंगा मैं? 4 वापस ही, एक y क्या होता है? 2y। y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे वेरिएबल से मैं इसको भी इस साइड ले जाऊंगा। तो चलिए अभी यहाँ पे करते हैं। तो क्या था मेरा? 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ये था ये। तो अब क्या करूंगा मैं? 2y इज इक्वल टू 14। अगर ये यहाँ पे प्लस 4 है, इक्वल के उस साइड से माइनस 4 बन जाएगा। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 10। y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आएगा? y इज इक्वल टू 5। सो y का वैल्यू निकल गया। जब अब मुझे y का वैल्यू निकला तो अब क्या करेंगे? ये y का वैल्यू मैं आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, चाहे आप ये 3 में करो, चाहे आप ये 1 में करो, चाहे आप ये 2 में करो। तो हमें क्या मिलेगी? x की वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा? पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। मैं 3 में पुट करूंगा। इक्वेशन 3 क्या है मेरी? पहले हम इक्वेशन 3 लिखेंगे, फिर उसमें y पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। x इक्वल टू 4 प्लस वाई। x इज इक्वल टू 4 सेम ही यहाँ पे प्लस वाई। y कितना है? y मेरा 5 है। तो x इज इक्वल टू 9। तो निकल गए हमें x और y के वैल्यूज। तो ये है इसका सोल्यूशन। क्या है इसका सोल्यूशन? y 5 है और x 9 है। तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो चलिए अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे बस डरने की कोई बात नहीं है। वहां पे हमें पहले x और y वेरिएबल्स दिए थे और यहाँ पे हमें s और t वेरिएबल्स से बस इतना ही फर्क है इसमें। तो मैं क्या करूंगा? हम लिखेंगे सोल्यूशन में हम लिखेंगे s माइनस टी इज इक्वल टू 3। इसको नाम रखेंगे 1। और सेकंड इक्वेशन क्या दी है मेरी? ये s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो हम क्या करेंगे? ये जो सेकंड इक्वेशन हमें दी है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको जनरल फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे? या तो आप इसका एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 2s, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ये बन जाएगा 2s प्लस 3t डिवाइड बाई 3 2 6 इज इक्वल टू 6। ये बनेगा 2s प्लस 3t। 2s प्लस 3t इज इक्वल, इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 36। और इसको मैं नाम रखूंगा 2। तो देखिए मैंने बोला आप या तो इस s को t के टर्म्स में लिख दीजिए या इस t को s के टर्म्स में लिख दीजिए। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे ये थोड़ी इक्वेशन बड़ी है तो मैं फ्रॉम पहली इक्वेशन ले लूंगा, फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट से क्या लिखूंगा मैं? s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये तो मुझे वही से दिया है। मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू 3।
अगर ये यहाँ पे माइनस टी है, अगर ये इस इक्वल के उस साइड में चला जाए तो क्या बन जाएगा, प्लस टी। तो इस इक्वेशन को नाम रखूंगा मैं इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या हम करेंगे, वैसे ही सिंपल, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3। हम वैल्यू इक्वेशन 3 का वैल्यू किस में पुट करेंगे, 1 में करेंगे? नहीं, क्योंकि ये इसी इक्वेशन से निकला है। किस में करेंगे फिर, इक्वेशन 2 में। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, या तो लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ एस फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो जरा मेरे साथ अब सॉरी इक्वेशन सेकंड। तो जब सेकंड में पुट करना है, मैं क्या लिखूंगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये तो इक्वेशन वहां से है, लेकिन s किसके बराबर है मुझे, 3 प्लस t। तो मैं लिखूंगा 2, इस s के बदले क्या लिखेंगे हम, 3 प्लस t, 3 प्लस t, फिर क्या है प्लस, फिर वापस 3t इज इक्वल टू 36। तो अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 3 जार 6, फिर इसी 2 प्लस आगे 2 t जार 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 प्लस 2t प्लस 3t, ये होता है 5t इज इक्वल टू 36। तो क्या करूंगा मैं, इस t वाली इस 6 को यहां भेजूंगा, 5t यहीं पे रखेंगे इज इक्वल टू 36। अगर यहाँ पे प्लस 6 था, उस साइड में माइनस 6 बन जाएगा। तो 5t किसके बराबर आया, 36 माइनस 6 30। तो t आया मुझे बराबर 30/5। तो अगर हम इसको कैंसिलेशन करेंगे 5 6 तो t आया मेरा 6। तो t की वैल्यू आ गई 6। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें s की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पुट t इक्वल टू 6 इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में हम करेंगे पुट t इक्वल टू 6। तो जरा करिए, पहली क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3। तो ये यहां दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे ऊपर कहीं पे कर लूंगा। तो अब हम यहाँ पे हमें थोड़ी जगह है, तो अब हम यही करेंगे। तो क्या बोला मैंने, पुट t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यही है ना इक्वेशन फर्स्ट। तो s माइनस टी कितना निकला हमें, 6 इज इक्वल टू 3। तो s आएगा बराबर 3। अगर ये माइनस 6 है यहाँ पे, उस साइड में प्लस 6 बन जाएगा, तो s आएगा बराबर 3 प्लस 6 9। तो 9 और t इज इक्वल टू 6, s इज इक्वल टू 9 है सोल्यूशन किसके, जो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी थी। तो आप पॉज करके ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, फिर हम इसके तीसरे पार्ट पे आते हैं। तो चलिए आप थर्ड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो फिर से वही लिखेंगे सोल्यूशन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसको नाम रखूंगा 1, और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको नाम रखूंगा 2। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये मुझे जो पहली वाली इक्वेशन है छोटी लग रही है, फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट मैंने क्या किया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो अगर हम देखिए, अगर मैं यहीं पे लिखूंगा 3x, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस वाई, अगर ये यहाँ पे प्लस 3 है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3x माइनस 3, अगर यहाँ पे माइनस वाई है, अगर मैं इस इक्वल के उस साइड से ले जाऊं, ये बन जाएगा प्लस वाई। तो क्या मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो इस इक्वेशन को नाम मैं रखूंगा 3। फिर क्या लिखूंगा मैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 या 2 में। देखिए निकाली किससे हमने, निकाली हमने 1 से, तो किस में पुट करेंगे इक्वेशन, वैल्यू 2 में, इन इक्वेशन 2। तो जरा करिए पुट आप ये इसमें। तो हम लिखते थे 9x यहां, तो आप पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9, x तो वापस ही आएगा -3, y के बदले क्या आएगा, y के बदले आएगा ये 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। फिर यहां चलते हैं हम, तो ये आएगा 9x, वापस 9x लिखा मैंने, माइनस 3 3 9 और x साथ हुआ -9x। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस और माइनस होता है प्लस, माइनस होता है प्लस, तो आएगा प्लस 3 3 9, तो आएगा प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो ये क्या हुआ, 9x गया, तो 9 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे LHS बराबर आया RHS के।
जब ऐसी कंडीशंस हमारे पास आती है, यहाँ पे तो एक्स और वाई का किसी का भी वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या आया, एलएचएस आया बराबर आरएचएस के। जब एलएचएस बराबर आए आरएचएस के, तो याद रखना ऐसी कंडीशंस में हमारे इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम एक्स की कोई भी वैल्यू ले ले वो इक्वेशन के लिए ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इक्वेशन और ट्रू। तो मतलब अगर हम x की कोई भी वैल्यू ले ले, इसमें x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, अगर हम कोई भी वैल्यू ले ले x की, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो हम क्या लेंगे, हम x अब कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपकी मर्जी से कुछ भी x ले लो। तो मैं यहाँ पे लूंगा सो x इक्वल टू 1, तो मैंने x का लिया 1। यहाँ पे तो x का कोई वैल्यू नहीं था, मैंने 1 लिया। क्यों 1 लिया खुद, क्योंकि यहाँ पे इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाली कंडीशंस बन रही थी। तो मैं क्या लिखूंगा अब इसके बाद, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, x का वैल्यू 1 डालेंगे किस इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो मैं लिखूंगा ये फर्स्ट वाली इक्वेशन वापस, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 है, अगर ये यहाँ पे प्लस 3 है, इक्वल के उस साइड में जाके ये बन जाएगा माइनस 3। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3 0, वाई इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या निकला, x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 0। ये इसका एक सोल्यूशन है। अगर आप y को आप 2 पुट, x को आप 2 पुट करेंगे तो उसके हिसाब से y कुछ और आएगा, अगर 3 पुट करेंगे उस हिसाब से y कुछ और आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसमें, क्योंकि ये इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशंस बना रहा था। आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 रास्ते हैं, या तो हम ऐसे लेकर इक्वेशन को चलेंगे इन डेसिमल्स के साथ, या तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये डेसिमल्स रिमूव करके। तो डेसिमल्स रिमूव करने का एक तरीका है, सिंपली मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को नाम वार रखूंगा, इसको टू मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ साइड्स बाय 10। तो मैंने क्या कहा, हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स 10 से। देखिए अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो किसी इक्वेशन में, तो वो बोथ साइड्स करना पड़ेगा, ताकि अगर हम फिर से वो कॉमन निकाल के वो फिर से कैंसिल हो जाए। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, पहली इक्वेशन को इंटू 10 और दूसरी इक्वेशन को भी क्या किया मैंने, इंटू 10। तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसको नाम रखेंगे 3, और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, तो इसको नाम रखेंगे 4। तो अब हम क्या करेंगे, अब अपने हिसाब से कोई भी इक्वेशन ले लो। मैं लूंगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो क्या करना होता था, या तो इस x को y के टर्म्स में लाओ, या तो इस y को x के टर्म्स में लाओ। तो मैं यहां लिखूंगा, मैं इस x को y के टर्म्स में लाऊंगा, मैं लिखूंगा 2x इज इक्वल टू 13। अगर यहाँ पे प्लस 3y है, वहां जाके माइनस 3y बन जाएगा। तो x क्या आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे डिवाइड चला जाए, डिवाइड बाई 2। इस इक्वेशन को नाम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 5। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम किस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में डालेंगे। पहले देखिए हमने किस इक्वेशन से निकाली, हमने ये 3 से निकाली, तो किस में डालेंगे इसका वैल्यू, 4 में। आपको ये मत कह देना यार 1 या 2 में डालेंगे, यार हम इसको सिंप्लीफाई करके ही तो यहां पहुंचे हैं, इनको ही सिंप्लीफाई करके तो हम यहां पहुंचे हैं। अब ये मत बता देना हम उसमें डालेंगे। तो मैंने क्या कहा, इक्वेशन 4 में हम ये डालेंगे इसका वैल्यू। तो चलिए आइए करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले इक्वेशन 4 लिखूंगा, कहाँ है इक्वेशन 4, ये वाली, 4x प्लस, ये है 4x प्लस 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो फिर क्या करना है, मुझे x का वैल्यू पुट करना है। मैं 4 ऐसे ही रखूंगा, x का क्या वैल्यू है, 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, है ना, ऐसे ही प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे लगता है ये सिंप्लीफाई होगा, 2 1 जार 2 2 जार, तो ये क्या बना, 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23।
तो ये आप इसको मल्टीप्लाई जाएगा, 2 13 26 प्लस ये माइनस यहाँ पे माइनस 2 3 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो क्या होगा यहाँ पे, हम और सिंप्लीफाई करेंगे 26, ये माइनस 6y प्लस 5y, ये माइनस y इज इक्वल टू 23। तो अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे 26, अगर ये यहाँ पे प्लस 23 है, अगर मैं इस साइड लाऊं तो क्या बन जाएगा माइनस 23, और अगर ये यहाँ पे प्लस y है, अगर मैं इस गोल्ड के उस साइड ले जाऊं तो क्या बन जाएगा प्लस y। या छोड़िए ये मत कीजिए, यहाँ पे हम सिंपली करेंगे, तो मैं यहीं पे लिखूंगा माइनस y इज इक्वल टू 23, ये यहाँ पे प्लस 26 है, वहां जाके ये माइनस 26 बन जाएगा। तो माइनस y इज इक्वल टू 26 ग्रेटर साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 23 में 26 तो कितना बचेगा 3, तो ये माइनस माइनस गया, y निकला 3, तो y का वैल्यू मुझे 3 आया। तो अब हम सेम वैसे ही करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किसमें 1 में 2 में नहीं, इनको सिंप्लीफाई करके तो हम यहाँ पहुंचे। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, लेट से मैंने 5 में पुट किया, तो 5 वाली इक्वेशन क्या है, तो आप जगह है यहाँ पे कर लेंगे हम। तो मैं यहाँ पे ये वाली रब कर लेता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन था ये रब कर लेता हूँ। तो यहीं पे मैं ये लिखूंगा, ये साइड में रब करूंगा यहाँ पे। हाँ, तो क्या लिखा मैंने, तो इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, तो क्या मैंने लिखा, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 क्या है मेरी, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। तो मैं क्या करूंगा, लिखेंगे x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y का कितना वैल्यू है, y का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे लिखूंगा 3 डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं इज इक्वल टू लिखूं 13 वापस माइनस 3 3 9 डिवाइड बाई 2, अगर हम 13 में से 9 माइनस कर ले वो आएगा 4 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 2। तो वो x कितना आया मुझे, x आया 2, और y कितना आया, y आया 3, और 2 और 3 इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस बनते हैं। तो आप पॉज करके ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके 2 पार्ट वाइज हम वो कर लेंगे। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 5 देखेंगे क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। जो यहाँ पे रूट दिया है ये खाली कोएफिशिएंट्स को दिया है, वेरिएबल्स को नहीं। तो रूट देख के आपको घबराना नहीं है, जैसे मैंने बाकी क्वेश्चंस करा है वैसे ही करना है, वही कंसेप्ट लगाने तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन, पहले हम इसका नाम 1 रखेंगे और इसका 2, तो वैसे ही करेंगे फ्रॉम 2। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड वाली इक्वेशन √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, या तो मैं इस x को इन y के टर्म्स में लिखूंगा या इस y को इस x के टर्म्स में लिखूंगा। तो हम लिखते हैं x को y के टर्म्स में, तो मैंने लिखा √3x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे माइनस √8y है, अगर हम इक्वल टू उस साइड ले जाए तो क्या बन जाएगा प्लस √8y। तो x किसके बराबर आएगा, √8, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड में चला जाएगा √3y। अगर हम लिखेंगे x इज इक्वल, इसमें भी रूट है इसमें भी, तो एक ही रूट लिखेंगे 8/3 √y। तो इस इक्वेशन को नाम मैं रखूंगा 3। तो फिर क्या करेंगे, वैसे जैसे हम करते आए हैं, पुट x इज इक्वल, पुट वैल्यू इसका x का, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम किससे 3 से इन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे, हाँ फर्स्ट में ही डालेंगे, क्योंकि हमने निकाला किससे है, ये सेकंड से निकाला है, फ्रॉम 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आइए यहाँ पे हम इसमें वैल्यू डालते हैं इस साइड से। तो क्या है मेरी इक्वेशन फर्स्ट, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा √2, x किसके बराबर है, तो x का वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा, तो x किसके बराबर है √8/3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम सिंपली करेंगे। आपको क्या लग रहा है, मैं इसको इससे लिख सकता हूँ √2 इंटू √8 डिवाइड बाई √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। मैंने सिंपली यहाँ पे जैसे था वैसे ही रूट अलग अलग सबको दे दिया। तो मुझे क्या क्या लग रहा है आपको यहाँ पे, तो देखिए, तो यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो मैं y कॉमन नहीं ले सकता, हाँ y को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, √2 इंटू √8 डिवाइड बाई √3 प्लस साइन प्लस, फिर क्या बचा यहाँ पे √3
जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वापस वैसा ही बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, y इज इक्वल टू 0। y कैसे 0 आया, ये यहाँ पे y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब मैं इस साइड ले जाऊंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डिवाइड, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग क्या आता है, वापस 0 ही। तो y क्या आया मुझे 0। फिर क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करेंगे y 0 को, 1 में करो, 2 में करो या 3 में करो, अपनी मर्जी है। इन इक्वेशन 3, हम इक्वेशन 3 में करेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू √8/√3 इंटू वाई, यही है इक्वेशन। तो मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू √8/3 इंटू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन की क्या सोल्यूशन है, x भी 0 आता है और y भी 0 आता है। तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए, आप इसका लास्ट पार्ट बचता है वो करेंगे। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, और सेकंड इक्वेशन क्या है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, सिंपली हम पहले इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएंगे, इन दो इक्वेशंस की सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो जरा यहाँ पे क्या करेंगे, या तो आप एलसीएम निकालो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 9, 1 9x माइनस 2 5 10 10y डिवाइड बाई 3 2 6 इज इक्वल टू -2। तो ये क्या बन जाएगा, 9x माइनस 10y, ये यहाँ पे डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई चला जाएगा, इज इक्वल टू -12। तो इस इक्वेशन को मैं नाम दूंगा फर्स्ट। इसी तरह हम ये भी सॉल्व करेंगे, 2x प्लस है ना 3y 3y डिवाइड बाई 3 2 6 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पे भी डिवाइड में 6, यहाँ पे भी डिवाइड में 6, ये कैंसल। तो फिर क्या आएगा हमें, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो वैसे ही जैसे हम करते जा रहे हैं, अब करेंगे फ्रॉम फर्स्ट से क्या करेंगे, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम x को इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, -12। तो हम क्या लिखेंगे, 9x इक्वल टू -12। अगर यहाँ पे -10y था, वहां जाके +10y बन जाएगा। तो x इसके बराबर आएगा -12 प्लस 10y/9। तो इसको मैं नाम रखूंगा थर्ड। फिर क्या हम लिखेंगे, इसके बाद क्या करते थे हम इस पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करोगे, 1 में या 2 में, हम 2 में पुट करेंगे, 1 में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसी से निकल के बनी है। तो इक्वेशन किस में करेंगे, 2 में। हाँ, तो क्या बोला मैंने, अब हम इसका वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो पहले मैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन एज इट इज लिखूंगा। फिर 2 x का वैल्यू, x क्या है, -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9 प्लस ये वाला प्लस 3y, ये इज इक्वल टू 13। यहां तक आपको समझ आ गया। तब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो क्या निकलेगा, ये 2 12 24 -24 प्लस 2 10 20 20y डिवाइड बाई 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या करेंगे, -24 प्लस 20y। जरा देखिए, अगर मैं इसको 1 डालू नीचे से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस 9 3 27y और होल डिवाइड क्या आएगा, 9 1 9 इक्वल टू 13। तो इसके बाद हम यहां पे आइए आप, तो फिर क्या आया मुझे, -24 प्लस 20y। तो हम इसको पहले लिखेंगे 20y प्लस 27y, ये होता है 47y इज इक्वल टू 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 होगा, 13 इंटू 9 9 27, वो होगा 117। 13 इंटू 9 होता है 117। तो फिर क्या आया, देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये समझाता हूँ फिर से, -24 वापस प्लस वापस 20y प्लस 27y, ये होता है 47y इज इक्वल टू, ये 9 यहाँ डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया इसके साथ, तो क्या बना ये 117। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, ये कितना होता है, 117 24, ये होता है, ये होगा 141। तो 47y इज इक्वल टू 141
y इज इक्वल टू 141 डिवाइड बाई 47। यहीं पे जल्दी जल्दी से देखते हैं। 47 141 47 1 जार 47 2 ऑलमोस्ट 47 3 जार आएगा, तो y आया बराबर हमें 3। तो ये 141 आता है 47 इंटू 3। तो अब हमें y का वैल्यू तो निकल गया, y का वैल्यू हमें निकल गया। तो अब हम क्या करें, तो यहाँ पे y अब हमें 3 आया, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ये क्वेश्चन रब कर लेता हूं, फिर हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। ये तो आपने लिखा होगा, या अगर नहीं लिखा है तो पहले पॉज करके नोट कर लेना। तो हम क्या लिखेंगे, पुट, फिर लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में डालेंगे, 1 2 या 3, मर्जी से, मर्जी किसी भी इक्वेशन में डालो, मैं 3 में डालूंगा। तो 3 में क्या है, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y बाई 9, ये आएगा बराबर -12 प्लस 10, y किसके बराबर, 3 के बराबर। -12 वापस प्लस वापस 10 वापस, y का वैल्यू क्या डाला, 3 डिवाइड बाई 9। तो x किसके बराबर आएगा, -12 प्लस 3 10 30 बाई 9, यह आएगा। अगर हम 30 - 12 करें, वो कितना आएगा, वो आएगा 18 बाई 9। तो ये 9 1 9 2, तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया 2 और y आया हमें 3। तो यही x 2 एंड 3 है इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।